अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी, मेरा नाम है शाहिद सरदार और आप देख रहे हैं माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, ग्रुप के तमाम मेंबर्स और यूट्यूब के तमाम मेंबर्स, आपको खुशामदीद करता हूँ माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम सोलर इन्वर्टर की रिपेयरिंग का बेसिक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी पहली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक इकाइयाँ, ठीक है, जिसके ऊपर हमने आगे जाके काम करना होता है। तो बेसिक जब हमारा क्लियर होगा, फिर ही जाके हम इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। चाहे वो सोलर इन्वर्टर का बोर्ड हो, चाहे वो वीएफडी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज क्या होते हैं, करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है और पावर क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि किसी सर्किट को हमने वोल्टेज दिए, तो दोस्तों किसी भी सर्किट को जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर दोस्तों हमें पता है कि रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, किसी भी चीज़ के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हर सर्किट के अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो किसी इंडक्टिव लोड की सूरत में हो, रेजिस्टिव लोड की सूरत में हो, कोई भी चीज़, यानी कि लोड जो होता है हमारा उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस के अंदर से वोल्टेज गुजरते हैं तो आपको पता है वहाँ करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो जब हमारी दोस्तों करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होते ही किसी न किसी पावर के अंदर दोस्तों वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में पावर आती है, फिर वो मैकेनिकल बन जाती है। यानी कि हम अगर वोल्टेज और करंट की मदद से किसी रेजिस्टिव मटेरियल, जैसे कि हमारे पास कोई लाइट वगैरह या कोई इंडक्टिव लोड या कोई भी चीज़, यानी कि हमारे पास कोई भी लोड है, हम 12 वोल्ट से एक मोटर को ऑपरेट करवाते हैं तो उसके अंदर हम 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की मोटर है, तो हमने उसको 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो हमारी वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देती, ठीक है। तो जब उसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसकी मदद से हमारी मोटर जो है वो रोटेट होती है। तो रोटेट होने के बाद मोटर दोस्तों हमारी आगे कोई भी जो है वो घूमती है या किसी चीज़ को चलाती है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में हमारी जो पावर करंट जो फ्लो हो रही थी, वो आगे मैकेनिकल सूरत में बन जाती है, यानी कि कोई चीज़ को घुमाने के लिए काम आती है। तो पावर दोस्तों हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल में चेंज हो चुकी है। तो ये होती है दोस्तों पावर। तो इसको समझाने के लिए वोल्टेज क्या है, करंट, रेजिस्टेंस और पावर को समझाने के लिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक रजिस्टर है। तो इसका कलर कोड आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्राउन डबल ब्लैक है दोस्तों। तो ये 10 ओहम का हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। तो ये रजिस्टर दोस्तों एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। ये आप दोस्तों समझ लें कि पानी का एक वाल होता है, जिस तरह पानी की एक टूटी होती है, पानी को दोस्तों वो गुजरने से रोकती है। जैसे ही हम उसको दोस्तों घुमाते हैं ऊपर से, तो उसका प्रेशर जो होता है, पानी का जो फ्लो होता है दोस्तों, वो कम हो जाता है। और जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो वैसे ही दोस्तों हमारे पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी दोस्तों रजिस्टर जो है, ये आपने पानी का फ़्लो मान के चलना है कि यानी कि पानी के फ़्लो के अंदर ये रुकावट पैदा करती है। ये हमारी करंट के अंदर समझे कि एक तरह की जो टूटी लगी होती है, एक तरह का वाल लगा होता है। जितनी रजिस्टर दोस्तों हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उतना ही दोस्तों हमारा करंट का फ़्लो जो है वो कम हो जाता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये ड्रा कर देता हूँ। ये देखें जी, हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर ये एक रजिस्टर लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बता दी, ये 10 ओहम है। ये कुछ भी हो सकती है, 10 ओम, 20 ओम, ये के में हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको हमने दोस्तों जब वोल्टेज अप्लाई किए, ठीक है, तो वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं, डीसी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो 5 वोल्ट डीसी की सप्लाई दोस्तों यूज़ कर रहे हैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको सर्किट को दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं इधर से। तो जैसे ही दोस्तों
ये एक समझिए यहाँ पर हमने ये एक स्विच लगा दिया। अब दोस्तों ये वोल्टेज है हमारे 5 वोल्ट, 10 ओहम के रजिस्टर के अंदर से दोस्तों जब ये गुजरेंगे, ठीक है, तो ये इनके अंदर से क्या चीज़ गुजरती है, तो सबसे पहले दोस्तों उसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दोस्तों क्या चीज़ होती है, इसके अंदर जो मूव करती है वो आया कि वोल्टेज होते हैं, करंट होती है, क्या चीज़ होती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो एटम दोस्तों, एटम होता है, एटम का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। एटम किसी भी चीज़ का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तो उस एटम के अंदर भी दोस्तों 2-3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दोस्तों नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों एटम को स्टेबलाइजेशन करने के लिए, एटम को बरकरार रखने के लिए उसके गिर्द मूविंग करते हैं। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को दोस्तों हम, तो एक एटम के अंदर से दोस्तों हम जो है इलेक्ट्रॉन को खींच के दूसरे एटम के अंदर जब उसको खींचते हैं, उस तरफ मूव करते हैं, तो यानी कि इसकी सादा सी तारीफ होगी, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको समझ आ गई होगी कि एटम होता है, एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के बाहरी हिस्से में दोस्तों वो गर्दिश कर रहे होते हैं ताकि एटम का वजूद बरकरार रहे, ठीक है। तो जब हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के अंदर मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, वो एटम के बाहर एक ऐसे ज़र्रे होते हैं, ऐसी चीज़ होती है जो कि उसको बरकरार रखती है, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं तो किसी दूसरे एटम के अंदर शिफ्ट करते हैं तो वो आगे आगे दोस्तों रास्ता अपना बनाता है और चलता रहता है फ्लो, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसके अंदर से भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की आपको दोस्तों समझ आ गई, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम इस जगह के ऊपर, ये दोस्तों हमारा रजिस्टर है, लोड है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो हमने वो इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारा रजिस्टर है, या हम कोई बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसके अंदर हम करते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये देखें, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है। तो ये दोस्तों हमारे पास समझे कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो इसमें इसको हम चार्ज कैसे करते हैं, इसके अंदर दोस्तों प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है। तो उनके अंदर दोस्तों रजिस्टर बना होता है। हम करते क्या हैं, कोई ऐसा एक पंप लगा देते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर हम एक चार्जर लगा देते हैं। वो चार्जर क्या करता है, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ खींच देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स इस पोल के ऊपर दोस्तों हमारे सारे जमा हो जाते हैं, ठीक है, और इस पोल के ऊपर दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन्स खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स सारे खींच के दोस्तों इधर जमा कर देता है और उसके अंदर दोस्तों फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, उनकी जो तादाद होती है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो ये दोस्तों हमारे पास 1 वोल्ट है, यानी कि इसको हम कह देते हैं जी 1 कूलम्ब चार्ज। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इतनी जो थ्योरी दोस्तों, इसको पढ़ना लाजमी है। आपको थोड़ी सी इसके बारे में जब समझ आ जाएगी तो फिर आप किसी भी सर्किट से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। मुझे पता है कि ये वीडियो आपके लिए बोरिंग हो सकती है, लेकिन आपने इसको लाजमी जो है गौर से 2-4 दफ़ा देखना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये सप्लाई है, तो ये डीसी सप्लाई है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है। वोल्टेज मीटर मैंने ले लिया। ये हर चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल जब समझाऊंगा ना आगे, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो ये हमारे पास अभी 5 वोल्ट की सप्लाई मैंने ले ली, ठीक है। तो ये इधर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है इस वक्त। ये जो हमारे पास कॉलम चार्जर है, इसको हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो फिर ये हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। मिसाल के तौर पर
किसी भी, ये समझे कि हमारी बैटरी है, तो इसके और इस पॉइंट के दरमियान, इन दो पॉइंट के दरमियान अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क होगा तो फिर एक कॉलम चार्ज बनेगा, यानी कि 1 वोल्ट बनेगा। ठीक है। अभी हमने बात की कि यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स सारे जो हैं वो खींच के इधर जमा कर दिए, या इधर से खींच के इधर जमा कर दिए। ठीक है। तो अगर इस पोल और इस पोल के दरमियान, ठीक है, जैसे कि ये बैटरी है, ठीक है, अगर इस पॉजिटिव पोल के और नेगेटिव पोल के दरमियान 6.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18, यानी कि ये 6.24 के आगे 18 ज़ीरो लगा दें, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके और इसके दरमियान फ़र्क आ जाए इतने इलेक्ट्रॉन्स का, तो फिर हमारे पास एक कूलम चार्ज यानी कि 1 वोल्ट बनता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। अभी हमारे पास ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि इसके अंदर जो है इतने को आप ज़रब दे लें अब कैलकुलेटर के ऊपर, ये कितने बनते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर फ़र्क है, डिफरेंस है। ठीक है। तो ये तो हो गए वोल्टेज। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो है इसको सर्किट को कंप्लीट करके इसकी जो करंट की फ़्लो की डायरेक्शन है और करंट कैसे इसके अंदर फ़्लो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद है कि आपको वोल्टेज समझ आए होंगे। वोल्टेज दो पोल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका फ़र्क होता है किसी भी दो पोल के दरमियान, इधर और इधर। ठीक है। तो अब दोस्तों हम आते हैं करंट की तरफ। तो वोल्टेज की दोस्तों तारीफ़ आपने जो है कर लेनी है। तो वोल्टेज को हम जो, इसका जो सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। तो अभी हम आते हैं जी करंट के ऊपर। ठीक है। करंट को दोस्तों हम आई लिखते हैं, यानी कि एम्पेयर। तो अभी इसके अंदर मैं आपको सप्लाई लगा के टेस्ट करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक 10 ओम का रजिस्टर है। तो इसको दोस्तों मैं जैसे ही लगाऊंगा, ये कंडक्टर है, ये अपने अंदर से अभी करंट पास कर रहा है। तो ये इसके अंदर कितनी करंट फ़्लो हो रही है उसको देखने के लिए हम दोस्तों मल्टीमीटर के ऊपर चलते हैं। तो मल्टीमीटर को दोस्तों मैं यहाँ पर जो है एम्पेयर पे रख लेता हूँ। ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास एम्पेयर पे आ गया। तो आपको पता है कि इसको यहाँ पर प्राब इधर लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये प्राब मेरे पास अभी दूसरा पड़ा हुआ है, ये सीरीज़ में हमने लगाना होता है। तो अब इसके अंदर दोस्तों मैं नेगेटिव इधर लगा देता हूँ। ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसको दोस्तों हम ऐसे लगा देते हैं इसके सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमें 444 दोस्तों हमें जो है वो मिली अम्पेयर, 440 इसको कह सकते हैं, और 444 मिली अम्पेयर दोस्तों करंट इसके अंदर फ़्लो हो रही है। ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। ये देखें, ये हीट होने के साथ साथ दोस्तों इसका जो है वो वैल्यू हल्की सी चेंज होती है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं कि 440 या 444 मिली एम्पेयर ये इसके अंदर से करंट दोस्तों फ़्लो हो रही है। अभी ये रजिस्टर दोस्तों कर क्या रहा है इधर। ठीक है। ये रजिस्टर जो करंट इसके अंदर से गुजर रही है उसको रोक रहा है, उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। हालांकि अभी इसको मैं इधर लगा लेता हूँ रजिस्टर के पीछे। तो ये देखें, हमारे पास हमारी सप्लाई 4 एम्पेयर जो है वो ड्रा कर रही है। तो हमारी सप्लाई पीछे 4 से 5 एम्पेयर की है। तो अभी ये 4-5 एम्पेयर नहीं फ्लो करवा रहा। ठीक है। ये करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है। तो अभी ये समझे कि हमारे पास ये वाल्व लगा हुआ है। ठीक है। जैसे कि पानी का प्रेशर रोकते हैं, तो ये हमने अभी इसको रजिस्टर को लिया हुआ है। जितना दोस्तों ये रजिस्टर ज़्यादा होगा, जितनी रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही ये करंट के रास्ते में रुकावट ज़्यादा पैदा करेगा। ठीक है। अभी ये 10 ओम का रजिस्टर है, तो ये अभी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, यानी कि ये इतने की ही करंट को फ़्लो होने दे रहा है जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। हालांकि करंट हमारे पास पीछे इतना है, 4 एम्पेयर है, लेकिन ये हमारे पास 444 मिली एम्पेयर को ही गुजरने दे रहा है। ठीक है। जैसे कि हम पानी के वाल्व को खोल देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो है पानी ज़्यादा गुजरने देता है। उसको जैसे ही दोस्तों हम बंद करते हैं तो वो पानी के फ़्लो को कम कर देता है। ऐसे ही रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितना बड़ी वैल्यू का रजिस्टर होगा, उतना ही करंट का फ़्लो दोस्तों कम होगा, और जितना ही दोस्तों हमारी रजिस्टर की वैल्यू कम होगी, उतना करंट हमारा इसके अंदर से ज़्यादा फ़्लो होगा। तो अभी
इसकी वैल्यू दोस्तों मैं आपको फार्मूले से समझा दूंगा, ठीक है। इसका दोस्तों फार्मूला होता है, ये हमारे पास आ गया जी, V/R = I। V/R दोस्तों =I होता है। इसका मतलब ये है कि जितना हमारे पास ये रजिस्टर बढ़ेगा, ठीक है, उतना हमारा करंट कम होगा। जितना रजिस्टर का वैल्यू दोस्तों हमारे पास बढ़ेगा, उतनी हमारी करंट इसके अंदर कम फ्लो होगी। और अगर हम इसको वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो ये दोस्तों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने वोल्टेज हम इसके बढ़ा देते हैं उतना हमारा करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पर हमें इतना करंट मिल रहा है। अगर मैं पीछे से इसको 5 वोल्ट की बजाय 6 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पीछे से दोस्तों 6 वोल्ट कर दिए, तो अभी ये हमें देखें 540, ठीक है। अभी 1 वोल्ट बढ़ाने से हमें जो है 100 मिली एम्पेयर का फ़र्क नज़र आ रहा है। 550 से ये 200 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज दोस्तों इसके बिल्कुल बराबर काम करते हैं। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारी करंट का फ्लो भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। रजिस्टर दोस्तों इसके उल्ट काम करता है, ठीक है। यानी कि जितना रजिस्टर हमारा बढ़ेगा उतना करंट हमारा कम फ्लो होगा। अगर हम मैं यहाँ पर मैं अगर 10 ओम की जगह 20 ओम कर देता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा करंट अभी जा रहा है 444 मिली एम्पेयर, अगर इसको जगह हम 20 ओम कर देते हैं तो करंट दोस्तों हमारी इसके अंदर से आधी फ्लो होगी, ठीक है। वो 222 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगी। यानी कि रजिस्टर जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी कम फ्लो होगी, जितने वोल्टेज ज़्यादा होंगे करंट उतनी ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों अब हर चीज़ आपको ये समझाने का मकसद, अभी हमने यहाँ पर और भी चीज़ें लिखनी है। ये रजिस्टर है दोस्तों, तो इसको हम ओहम लिखते हैं। यहाँ पर ओहम इसका फार्मूला आता है। और यहाँ पर ये दोस्तों हमारी पावर है, इसको हम W से ज़ाहिर करते हैं वाट, ठीक है। तो अब ये दोस्तों फार्मूला है इसका, ठीक है। इसको सिंपल हम कहते हैं जी I =V/R, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को दोस्तों हमने लेकर चलना है। इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा, ये इतना कुछ समझने का हमें फ़ायदा क्या होगा। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास ये सर्किट है, इसी सर्किट को हम ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमें ये 4 चीज़ें मिलती हैं। पहले हमें वोल्टेज मिल गया इस सर्किट के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमें रजिस्टर मिल गया, ये हमारा लोड होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तीसरे नंबर पे जब ये यहाँ पर सर्किट क्लोज हुआ तो यहाँ पर इसके अंदर से करंट का फ्लो हुआ, इसके अंदर हमें दोस्तों ये करंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब ये करंट फ्लो होगा तो ये रजिस्टर दोस्तों हीट होगा। अगर यहाँ पर कोई मोटर लगी है, कोई एलईडी लगी है, कोई लोड लगा है, ठीक है, तो वो लोड दोस्तों उसको, अगर एलईडी लगी है तो उसको दोस्तों रोशनी की शक्ल में पावर को जो है बनाएगी। अगर मोटर लगी है तो वो मैकेनिकल एनर्जी बनाएगी, ठीक है। मैकेनिकल तौर यानी कि वो घूमेगी ना, आगे से उसकी रोटरी घूमेगी, तो वो जो है हमारी करंट है वो सारी दोस्तों हमारी पावर जो है मैकेनिकली यानी कि कंट्रोल हो रही होगी, उसमें चेंज हो चुकी होगी। मैकेनिकल फोर्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये हमें दोस्तों यहाँ पर चारों चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं एक ही सर्किट के अंदर। तो ये सब कुछ समझने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास इस सर्किट के अंदर 2 चीज़ें हों, ठीक है, हमारे पास वोल्टेज हो और रजिस्टर हो, तो हमने इन 2 चीज़ों के ज़रिए, वोल्टेज और रजिस्टर, इन 2 चीज़ों के ज़रिए हमने दूसरी 2 चीज़ें मालूम कर लेनी है इस फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट मौजूद है तो हम इन 2 चीज़ों की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज और रजिस्टर है तो हम करंट और पावर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज और पावर है हम करंट और रजिस्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर करंट और पावर है, ठीक है, यानी कि इन चारों चीज़ों में से दोस्तों हमारे पास कोई भी 2 चीज़ें अगर मौजूद हैं तो बाकी 2 चीज़ों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो मैं आगे आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बैक साइड कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सर्किट था, इसके अंदर हमारे पास ये वोल्टेज थे, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक रजिस्टर था, और इस तरह से ये सर्किट हमारा क्लोज हो रहा है।
तो अभी हमने हमारे पास समझे कि वोल्टेज है 5, ठीक है, 5 वोल्ट, और रजिस्टर दोस्तों हमारे पास है 10 ओहम का। तो इधर मैं आपको लिख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। वी हमारे पास है 5 वोल्ट, ठीक है, और आर हमारे पास दोस्तों है यहाँ पर 10 ओहम। तो इसको हम वी लिखेंगे और यहाँ पर इसको ओहम लिखेंगे। तो अभी हमने दोस्तों तीसरी चीज़ निकालनी है, ठीक है, पावर इसकी, यानी कि इसका करंट कितनी है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आई निकालना है, तो आई हमारे पास नामालूम है। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है। तो मैं इसको दूसरा पेज ले लेते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम फार्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है, आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेते हैं नीचे, ठीक है। ये देखें वैल्यू हमारे पास इधर मौजूद है, ठीक है। मैं इसके अंदर यहाँ पर पुट करूँगा, तो हमारे पास अभी ये नहीं मालूम हुआ। वी हमने लिख दिया यहाँ पर 5 वोल्ट ओवर, यहाँ पर हमारे पास आर है, तो आर क्या है हमारे पास दोस्तों 10 ओहम है, ठीक है, 10 ओहम। तो अब हमने निकालना क्या है यहाँ पर दोस्तों, आई। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, साथ साथ यहाँ पर हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, 5/10। तो यहाँ पर हमारे पास 0.5 आ गया। तो ये याद रखना है, हमने जो भी वैल्यू हम लेंगे वो स्टैंडर्ड सिंबल के हिसाब से लेंगे, स्टैंडर्ड इकाई के हिसाब से लेंगे। यानी कि मेरे कहने का मकसद है हमारे पास जो भी वोल्टेज हैं वो वी के, हम मिनी वोल्ट नहीं है, ठीक है, या माइक्रो वोल्ट नहीं है, वो वी है हमारे पास, ये वोल्टेज हैं, ठीक है। जो रजिस्टर है दोस्तों हमारे पास वो ओहम के अंदर है, किलो ओहम नहीं है, मेगा ओहम नहीं है, ओहम के अंदर इसको लेना है हमने। तो इसी तरह हमारे पास जो आई निकल के आएगा, यानी कि करंट निकल के आएगी दोस्तों, वो भी हमारे पास एम्पेयर की सूरत में आएगी। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये 0.5, तो ये दोस्तों हमारे पास एम्पेयर है, ठीक है, AMP हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आई निकल के आया 0.5, यानी कि हमारे पास इस सर्किट के अंदर दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, इस सर्किट के अंदर हमारे पास ये वोल्टेज और रजिस्टर था। तो हमने यहाँ पर करंट निकाली है, अभी तीसरी चीज़ हमने निकाली है आई, ठीक है। तो अभी इसी तरह हमारे पास दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये एक चीज़ हमारे हमने निकाल ली है। तो अभी दूसरी चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास दोस्तों हमने अब पावर निकालनी है, ठीक है, यानी कि हमारे पास मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास अभी ये एम्पेयर आ चुके हैं, ठीक है, आई आ चुका है, ठीक है, और वी हमारे पास 5 वोल्ट है। तो इसके लिए हमने दोस्तों यहाँ पर पावर निकालनी है। पावर को हम दोस्तों लिखते हैं वाट से, ठीक है। तो वाट को हम जब भी निकालेंगे, वी मल्टीप्लाई आई। अब हमने दोस्तों यहाँ पर पावर निकालनी है, इसके अंदर हम इनपुट करेंगे, ठीक है। पावर निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज है 5 मल्टीप्लाई एम्पेयर हमारे पास आ चुके हैं 0.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 0.5 हमारे पास आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 5 के साथ, तो 2.5 वाट, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये पावर जो हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास 2.5 वाट पावर दोस्तों हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हमने तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो हमने निकालनी होती है, वो हमारे पास दोस्तों है रजिस्टर। तो हमारे पास ये रजिस्टर कितना लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर हमारे पास वोल्टेज भी हैं, ठीक है, वोल्टेज 5 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करंट भी है, अभी करंट हमने मालूम किया है, तो हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो हमारे पास रजिस्टर नहीं है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, हमें पता है कि इसके अंदर करंट इतनी जा रही है, ठीक है, और वोल्टेज इतने हैं। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर 5 वोल्ट है, ठीक है, और हमारे पास करंट है 0.5। तो अब हमने दोस्तों यहाँ पर हमने आर निकालना है, आर हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो आर को निकालने के लिए हमने दोस्तों यहाँ पर आर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर वोल्टेज लिखने हैं, यानी कि ये वी ओवर आई इसका फार्मूला होता है दोस्तों जब हमने रजिस्टर निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ साथ साथ। ये हमारे पास वोल्टेज आ गए, वोल्टेज हमने दोस्तों यहाँ पर लगा दिए, सॉरी यहाँ पर हमने वोल्टेज लगाने हैं 5 वोल्ट, और करंट दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 5/10
0.5, ये हमारे पास आ गई जी 10। ठीक है, तो ये ओहम के अंदर है, 10 ओहम रजिस्टर हमारे पास आ चुकी है। जैसा कि हमें पहले भी मालूम था 10 ओम है, लेकिन हमने फार्मूले के मदद से निकाली है कि रजिस्टर हमारे पास कितना है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास दोस्तों आई भी है, ठीक है, आई इज़ इक्वल टू इतना आई है, यानी कि करंट हमारे पास आधा अम्पेयर है, 0.5 अम्पेयर है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आर जो है वो 10 ओहम है। ठीक है, ये इसको हम ए लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास करंट इतनी है, रजिस्टर इतना है, हमने अब वोल्टेज निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें वोल्टेज पता ही नहीं है, तो मिसाल के तौर पर हमें देखें, यहाँ पर ये हमारी जो सप्लाई है पीछे से आ रही है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कितनी सप्लाई है। ठीक है, हमें सिर्फ दो चीज़ों का पता है कि इसके आगे रजिस्टर कितना है और इसके अंदर से करंट कितनी गुजर रही है। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर ये फार्मूला होता है कि हमने आर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने दोस्तों रजिस्टर को मल्टीप्लाई करना होता है करंट से। ठीक है, रजिस्टर को मल्टीप्लाई जब हम करंट से करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज निकल के आ जाएंगे। तो रजिस्टर दोस्तों हमारे पास क्या है, 10 ओहम। ठीक है, 10 ओहम ज़रबे करंट हमारे पास कितनी है, 0.5 अम्पेयर। ठीक है, तो जब मैं इसको 10 मल्टीप्लाई 0.5 करूँगा तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास वोल्टेज निकल के आगे हैं 5। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं, ये बेसिक फार्मूले हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये आपको आने चाहिए, अच्छे तरीके से आने चाहिए। जब भी हम कोई भी सर्किट डिज़ाइन करेंगे या आगे किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारे फार्मूले दोस्तों हमारे बहुत काम आने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा कुछ अभी बताया, A to Z सिखाया, यानी कि हमने हर चीज़ कैसे निकालनी है। ये पीछे जो पेज हमारे पास है ना, हाँ ये चीज़, अगर हमारे पास इनमें से दो चीज़ें होंगी तो तीसरी चीज़ हमने कैसे निकालनी है, चौथी चीज़ कैसे निकालनी है। ठीक है, तो इनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, ये चार चीज़ें बहुत अहम है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है सब के अंदर दोस्तों हमने इन्हीं के ऊपर काम करना है। यही दोस्तों, यानी कि ये मान के चले कि हमारे पास एक पानी का टैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये दोस्तों हमारे पास एक जो है वो पानी का टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसको हम चलते हैं लेके वोल्टेज। ठीक है, तो इसके अंदर से हमें जो है एक पाइप आ रही है। ठीक है, ये पाइप आ रही है। तो अब इस पाइप के अंदर यहाँ पर हमने एक जो है वो, यहाँ पर हमने दोस्तों एक टूटी लगा दी या वाल लगा दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी है ये पावर है। ठीक है, ये पावर किसी भी सूरत में हो सकती है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, कोई भी बैटरी की स्टोरेज हो सकती है। ये पानी को हम वो मान के चलते हैं कि यहाँ पर पावर है। तो अब ये पावर यहाँ से फ़्लो होगी। ठीक है, तो ये कितने प्रेशर से फ़्लो हो रही है, इसके अंदर से जो हमारा जो प्रेशर है पानी का वो कितना है। ठीक है, इसको हम कहते रहते हैं जी वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज कितने हैं, यानी कि प्रेशर हमारे पास कितना है। तो ये हमारे पास जो भी प्रेशर होता है इसके अंदर, ठीक है, उसको हम कह देते हैं वोल्टेज। ठीक है, यानी कि पानी के फ़्लो की स्पीड, उसको हम वोल्टेज कह देते हैं। और दोस्तों जो पानी का फ़्लो होता है, यानी कि कितना पानी इसके अंदर से आ रहा है, पानी की मिकदार, यानी कि 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 1 डब्बा, यानी कि इसके अंदर से कितना पानी आ रहा है, पानी की जो मिकदार होती है उसको हम कह देते हैं करंट। ठीक है, वोल्टेज क्या है, पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, पानी ये पावर है। पावर क्या है, पावर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से आ रहे हैं, वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, तादाद के अंदर कितने आ रहे हैं, करंट हो गया। ठीक है, अब रजिस्टर क्या है, अब जब यहाँ से पानी गुजर रहा है, ठीक है, तो हमने इसको वाल को बंद कर दिया, दबा दिया। ठीक है, दबाएंगे तो जो हमारा पानी का प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक है, जो पानी का फ़्लो है, ज़ाहिरी बात है पहले पानी ज़्यादा जा रहा था मिकदार में, अब पानी की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि हमारा करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो जो चीज़ करंट को कम करे, ठीक है, पानी के रास्ते में ये रुकावट कर रहा है वाल, तो इसको हम रजिस्टर कहेंगे कि ये हमारा पानी के जो फ़्लो को रजिस्ट कर रहा है, रुकावट बना रहा है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जो
हमारे करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। ये करंट को कम कर देता है, अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। ठीक है। अब ये पावर क्या है दोस्तों, जो भी हमें आगे आउटपुट मिलनी है, कितनी देर में कितना पानी यहाँ से गुजरा, कैसे गुजरा, ठीक है, वो हमारे पास अभी नीचे ये सारा इकट्ठा होके ये हमारे पास पावर बन जाएगी। यानी कि ये हमारे पास बन जाएगी कि इतनी पावर, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस टैंक के अंदर आए हैं, तो ये कितनी पावर इधर आई है, ये हमने इससे कैलकुलेट करना है कि रजिस्टर कितना था, यानी कि पानी कितना रास्ते के अंदर दब रहा था, कितना पानी यानी कि रास्ते के अंदर कम होके आ रहा था, और पानी की स्पीड कितनी थी, इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि स्पीड कितनी थी, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यानी कि पानी कितनी मिकदार कितनी में आ रहा था। तो इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करके यहाँ पर देख लेते हैं कि इतना हमारे पास पावर बन चुका है, यानी कि इतना पानी हमारे पास बह चुका है। तो ये सेम दोस्तों हमारा जो है पाइपलाइन के ऊपर भी आप ये इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। तो बात करने का मकसद है कि ये हमारी बेसिक है हर चीज़ की। अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के अंदर काम नहीं कर सकते। तो ये वीडियो दोस्तों आज की एक तो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, दूसरे नंबर पे बहुत सारे भाई हैं मैं जानता हूँ जिनको अभी ये कुछ कुछ समझ आई होगी, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो बोरिंग भी होगी, लेकिन आपने इसको समझना है, देखना है बार बार। ठीक है। आपने इसको इंटरनेट से हेल्प लेनी है, आपने इसको बार बार जो है समझना है, इनकी तारीफ़ देखनी है, ताकि जब भी मैं सर्किट के अंदर कोई भी चीज़ समझाने लगूं, ठीक है, कोई भी हमारे पास समझे कि ये सप्लाई है तो ये वापटा वाली सप्लाई है। ठीक है। इसको जब मैं समझाने लगूं, तो जब मैं आपको कहूं कि इधर से ऐसे करंट गुजरी, तो आपको पता हो कि करंट क्या होती है, वो कैसे गुजरती है। फिर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ था तो इसने इतनी करंट कम करके भेजी आगे, तो आपको पता हो कि रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको वोल्टेज का बता सकता हूँ अब। ठीक है, कि वोल्टेज क्या है, कितने वोल्टेज हैं। उसके बाद दोस्तों हमें पावर का भी पता चल गया, हम अब कैलकुलेट कर सकेंगे आगे जाके कि यहाँ पर पावर जो हमारे वोल्टेज, करंट और रजिस्टर जो हमारे बैक कर हर चीज़ फ्लो होकर वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहे थे, यानी कि हमारी एनर्जी जो है वो कितनी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों हमने जब रिपेयर करना है तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आनी है। तो ये मेरे ख्याल से ये क्लास काफ़ी हार्ड हो चुकी है। बाकी इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलें जी दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पर अख्ताम करते हैं जी। तो इसको समझिएगा ज़रूर इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसको बार बार देखें, इसको समझें, इसके ऊपर वर्क करें। मैं आपको ग्रुप के अंदर जो है वो थोड़ा सा पेपर वर्क दे दूँगा कि आपने इसी फार्मूलों को जो है वो करके आपने ये चीज़ें निकालनी है खुद से, इसको ट्राई भी लाजमी करना है। ठीक है। जैसे जैसे इंशाल्लाह दोस्तों आगे कोर्स चलेगा तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कोर्स के अंदर, और हम जो है वो प्रैक्टिकल रिपेयरिंग की तरफ आएंगे, चूँकि प्रैक्टिकल चीज़ें आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ आती हैं। तो एक दो क्लासें दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही चलेंगी, थ्योरी की चलेंगी, ताकि आपको इनकी बेसिक थोड़ी बहुत समझ आ सके। ठीक है। तो ये पूरा भी समझ नहीं सकता कोई बंदा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी और भी बाकी है। ये मैंने अभी जो आपको ये फार्मूले बताए हैं, ये सिर्फ 3 बताए हैं। ठीक है ना। ये फार्मूले दोस्तों मैंने अभी आपको जो बताए हैं, ये 3-4 फार्मूले बताए हैं। इसी तरह इनका पूरा एक जो है वो सर्कल होता है। हमारे पास अगर 2 चीज़ें हों तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से। तो इसी तरह इसके दोस्तों टोटल जो है हमारे पास 12 फार्मूले बनते हैं। ठीक है। अगर हम इनको निकालने लग जाएँ तो 12 फार्मूले हमारे पास बनते हैं, लेकिन ज़्यादा काम आने वाले जो फार्मूले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।